सो गाइस काफी दिनों बाद आ गए हम एक स्मार्ट वॉच की वीडियो लेके और आज की जो वीडियो है हमारी इस न्यूली लॉन्च स्मार्ट वॉच की और ये है अमेज़फिट एक्टिव। और ये जो वॉच है अमेज़फिट की अभी कुछ रिसेंटली लॉन्च हुई है और मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैं इसे ओवर अ मंथ यूज कर रहा हूँ और अच्छे से आपको बता सकता हूँ क्या ये आपको वॉच खरीदनी चाहिए नहीं चाहिए और कैसे इसके फीचर्स काम करते हैं। तो जल्दी से करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और देखते हैं कैसी है स्मार्ट वॉच और कैसी इसकी परफॉर्मेंस। तो बात करें इसके अनबॉक्सिंग से तो बॉक्स में मिल जाता है आपको अमेज़फिट की ब्रांडिंग और ये एक ज़ेप ब्रांड है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो वॉच की इमेज और जो इसका मॉडल है वो है एक्टिव। और पीछे की साइड इसके कुछ फीचर्स है जैसे कि 1.75 इंच की HD AMOLED डिस्प्ले, AI पावर्ड ज़ेप कोच और आपको मिलता है ब्लूटूथ फोन कॉल्स एंड म्यूजिक प्लेबैक। उसके अलावा आपको मिलता है 24 आवर्स ऑफ हार्ट रेट, SpO2 एंड स्ट्रेस मॉनिटरिंग और यहाँ लिखा है इसमें मल्टी GNSS एंड रूट नेविगेशन, तो GPS इनबिल्ट इसके अंदर मिल रहा है हमें और अल्ट्रा लॉन्ग बैटरी लाइफ। और ये जो स्मार्ट वॉच बोथ एंड्रॉइड एंड iOS पे कंपैटिबल है। तो जल्दी से करते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं हमारे बॉक्स के कंटेंट। तो यहाँ पर ये स्मार्ट वॉच नहीं है क्योंकि आप चेक कर सकते हैं ये जो स्मार्ट वॉच है मैंने आपको बताया कि मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ तो मैंने ये पहनी हुई है, लेकिन आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि बॉक्स में आपको मिलती है स्मार्ट वॉच इटसेल्फ और इसके बाद आपको मिलती है यहाँ पर इसकी एक यूजर गाइड एंड देन ये रहा इसका चार्जर। और जो चार्जिंग केबल है वो अगेन मैग्नेटिक केबल है और वही पुरानी केबल है, न्यू वाली नहीं है जैसे कि अमेज़फिट बैलेंस में थोड़ी नई सी आ गई थी। बट ये वाली जो चार्जिंग केबल है ये GTR3 GTR4 वाली ही है, तो अगर आपके पास पुरानी कोई केबल पड़ी तो आप यूज कर सकते हो। तो ये थे हमारे बॉक्स से कंटेंट। अब बात कर लेते हैं स्मार्ट वॉच की। तो बात करें सबसे पहले इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो डिजाइन इसका काफी अच्छा है, काफी प्रीमियम लग रही है मुझे और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो अगेन काफी सही है। इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास ये जो मैंने पहना है ब्लैक कलर का वही है। उसके अलावा आपको मिलता है एक पिंक कलर में भी एक और भी है जिसमें आपको वीगन लेदर वाली फिनिश मिलती है। तो अगर आप परचेस करते हो सिलिकॉन स्ट्रैप वाली वॉच तो आपको उसमें एल्यूमिनियम अलॉय बॉडी मिलती है, प्लास्टिक बैक में है। लेकिन एक इसके अंदर वेरिएंट है जिसके अंदर आपको स्टेनलेस स्टील मिल रहा है जो कि मुझे काफी सही लग रहा था। अब बाकी बात करें इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी इस वॉच की काफी अच्छी है। बट एक इशू मुझे लगा वो था इसका साइज। इसका जो डायल साइज है वॉच का साइज है वो मुझे छोटा लगा। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो कि मेरी रिस्ट के हिसाब से मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था। ये ऑलमोस्ट मुझे वो 40 mm या फिर 38 mm की जो एप्पल वॉच थी वैसा कुछ ये लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वॉच थोड़ी फीमेल सेंट्रिक ज्यादा है, मेल्स के लिए नहीं है। तो अगर आपको छोटी वॉचेस पसंद है या फिर आपका रिस्ट साइज छोटा है तो मुझे लगता है कि ये ब्लैक कलर स्टिल ठीक है। बाकी दो मुझे लगता है थोड़ा सा फीमेल सेंट्रिक वॉचेस वो दोनों कलर मुझे लगे। तो ओवरव्यू की अगर बात हम और करें तो यहाँ पर आपको मिलता है जस्ट एक सिंगल बटन और इस साइड में मिलता है यहाँ पे स्पीकर यूनिट और पीछे की साइड हमारे पास इसके सेंसर्स एंड चार्जिंग पॉइंट। और यहाँ पर जो स्ट्रैप है ये सिलिकॉन स्ट्रैप है और रिप्लेसेबल स्ट्रैप है, आप यहाँ से इन्हें रिमूव कर सकते हो। और एक चीज काफी मुझे सही लगी कि जो स्ट्रैप की जो क्वालिटी है मेरी ये बहुत ही सही है। यूजुअली आपने मुझसे सुना भी होगा कि मैं बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस रात को पहन के ज्यादा सो नहीं पाता, बट यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो कि स्ट्रैप थोड़ा वर्न आउट हो गया बिकॉज मैं इसको लगातार इस वॉच को पहन रहा था और स्लीप ट्रैकिंग के टाइम मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगी। ओवरऑल ये वॉच मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी बिकॉज ये काफी लाइट वेट है एंड ये वाला जो पर्टिकुलर वेरिएंट है इसका जो वेट है वो है 24 ग्राम्स। तो 24 ग्राम के हिसाब से मुझे लगता है कि ये वॉच काफी हल्की है एंड ओवरऑल जो इसका बिल्ड क्वालिटी है, स्ट्रैप की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से आपको काफी कंफर्ट फील आएगी। तो जैसे इस वॉच का नाम है एक्टिव, तो अगर आप बहुत सारे वर्कआउट्स करते हो, रनिंग करते हो, वॉकिंग जॉगिंग, तो मुझे लगता है उस टाइम में आपको ये वॉच बहुत ही कंफर्टेबल लगेगी। इवन कभी कभी पता भी नहीं चलता कि आपने वॉच पहनी हुई, इतनी मुझे कंफर्टेबल लगी। तो अगर बात करें इस वॉच के सॉफ्टवेयर की एंड UI की, तो यहाँ पर आपके पास ज़ेप OS 3.0 मिलता है जो कि लेटेस्ट है हमारी अमेज़फिट वॉचेस में, जो मुझे काफी अच्छा लगता है आजकल। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है हमारा वॉच फेस जो कि आप यहाँ से लॉन्ग प्रेस पे चेंज कर सकते हो और ये कुछ डिफॉल्ट वॉच फेसेस है और कुछ मैंने इसमें इंस्टॉल भी करते हैं इसकी ऐप से। फॉर एग्जांपल ये वाला जो वॉच फेस है मैंने इसकी ऐप से इंस्टॉल करा और ये भी पूरा कस्टमाइजेबल है, इसमें एक एक चीज हम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। तो वॉच फेसेस काफी अच्छे हैं इनकी ऐप में, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ पे स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे क्विक सेटिंग्स, बैटरी परसेंटेज है, नाइट मोड है, स्लीप मोड है, थिएटर मोड, टाइम एंड स्पीकर एंड देन यहाँ पर आपको मिलता है ऑलवेज ऑन, ब्राइटनेस एंड देन टॉर्च। ये एक वाटर रिजेक्शन का है जो कि अगर आप स्विमिंग करते हो, बिकॉज ये वॉच 580 mAh वाटर प्रूफ है, तो अगर आप स्विमिंग करते हो और पानी आपको लगता है कि चला गया तो यहाँ से आप इसको जस्ट प्रेस करोगे एंड ये जो पानी है चेक करना शुरू कर देगा, जो कि मुझे लगता है काफ़ी सही है। और आखिर मिलती है यहाँ पे हमें सेटिंग्स। नाउ ब्राइटनेस की अगर हम बात करें तो ब्राइटनेस यहाँ पर आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली इस वॉच में आपके पास ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन नहीं है, जो कि मैं काफी उम्मीद कर रहा था, लेकिन इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी मुझे लगी। एमोलेड डिस्प्ले है, 73% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, 341 का PPI आपको इसके अंदर मिल रहा है। लेकिन जो एक्चुअल में इस प्राइस में जो ओवर 10,000 रुपीज की स्मार्ट वॉचेस होती है उसमें ऑटो ब्राइटनेस फीचर मैं एक्सपेक्ट करता हूं, बट अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर नहीं है, जो कि एक थोड़ा सा मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा इस वॉच का। और अगर स्वाइप अप करते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी आपकी नोटिफिकेशंस की हिस्ट्री। तो यहाँ पर आपके पास जो नोटिफिकेशंस आपकी आई है वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और अगर आप करते हो स्वाइप लेफ्ट तो यहाँ पर आपके पास आगे कुछ क्विक कार्ड्स, तो यहाँ पर आपके पास हेल्थ डेटा है, उसके अलावा आपके पास यहाँ पे हार्ट रेट, वेदर, देन आपको मिलता है यहाँ पे PI जो कि एक हेल्थ स्कोर है एंड
उसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे म्यूजिक। तो जो म्यूजिक आप इसको दो टाइप से यूज कर सकते हो। एक, इस वॉच के अंदर 250 MB की स्टोरेज है, तो यहाँ पर आप अपने वॉच में ही म्यूजिक स्टोर करके वॉच के स्पीकर से ही सुन सकते हो। तो जो स्पीकर की लाउडनेस है वो ठीक ठाक है। अगर आप एक क्वाइट रूम में हो तो मुझे लगता है कि वहां पर आपको ऐसा कोई इशू नहीं होगा, बट अगर आप कहीं रनिंग या वॉकिंग कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा स्पीकर इसका इतना लाउड नहीं है। और जो 250 MB की स्टोरेज है उसके अंदर आप 8 से 10 सॉन्ग इसमें ट्रांसफर कर सकते हो। और जो सेकंड वे है इस म्यूजिक को यूज करने का, वो है आपके फोन का म्यूजिक कंट्रोल करना। तो आप अपने फोन का जो म्यूजिक है यहीं से कंट्रोल कर सकते हो इसके अंदर। और स्वाइप राइट करने मिल जाएंगे आपको यहाँ पे विजेट्स। तो यहाँ पर आपके पास Amazon Alexa है, म्यूजिक जो भी आपका चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और विजेट्स हैं, वेदर है, PI है, अलार्म, लास्ट नाइट की स्लीप एंड देन हार्ट रेट, और ये बाकी कुछ विजेट्स हैं जो कि आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो ये वाला जो स्टाइल है, UI है, ये अमेज़फिट की सारी वॉचेस का ऑलमोस्ट सेम है। एंड ये Zepp OS 2.0 3.0 इन सब का सेम है। ना आपको दिखाता हूँ मेन की कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मेन्यू को एक्सेस करने के लिए करना होगा प्रेस पावर बटन, और यहाँ पर आपके पास PI है जो कि स्कोर, एंड देन आपको मिलता है यहाँ पे हार्ट रेट, और यहाँ पर आप हार्ट रेट रियल टाइम चेक कर सकते हो और प्रीवियस डेटा भी चेक कर सकते हो इसके अंदर। एंड हार्ट रेट वाला जो सबसे चीज अच्छा लगा मुझे कि इसकी एक्यूरेसी वॉच की काफी सही है। मैं बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट 95% इसकी एक्यूरेसी मुझे लगी। और यहाँ पर आप नॉर्मल डेटा भी चेक कर सकते हो, कितना टाइम आप रिलैक्स थे, वार्म अप थे, फैट बर्निंग, तो ये सारा डेटा आप चेक कर सकते हो। और ये जो डेटा है ये सेम आपकी ऐप में भी अवेलेबल है इसके अंदर, Zepp ऐप जो है आपके फोन के लिए। तो हार्ट रेट के बाद आपको मिलता है यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन, वो है SpO2, और यहाँ पर आप ऑटो SpO2 का ऑप्शन इसमें सेट कर सकते हो। और जो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो कि इसने मेरा SpO2 चेक करते रहे। एंड यहाँ पर जो डेटा मोबाइल में भी चेक कर सकते हो। अगेन SpO2 के बाद जो ऑप्शन है वो है वन टैप मेजरिंग। तो ये वाला जो फीचर है मुझे लगता है कि अमेज़फिट GTR 3 से आना शुरू हुआ था, एंड ये वन ऑफ द बेस्ट और मेरा फेवरेट फीचर आई थिंक अमेज़फिट वॉचेस का। और वो ये कि इसमें एक बार में ही आप अपनी SpO2, हार्ट रेट, ब्रीदिंग एंड स्ट्रेस, ये सारा मॉनिटर हो जाता है। एंड मुझे लगता है कि ये ठीक है, बिकॉज बार बार हर चीज चेक करने से अच्छा है कि इसको आप यूज कर लो। और फिर मिलता है आपको इसके अंदर वर्कआउट, और यहाँ पर आपको इस वॉच के अंदर मिलते हैं 120+ वर्कआउट मोड्स। और जैसे इसका नाम है अमेज़फिट एक्टिव, तो ये प्योरली वर्कआउट बेस्ड वॉच है। थोड़ी सी अगर आप वर्कआउट करते हो तो उनके लिए मुझे लगता है ये वॉच में जो वर्कआउट्स है वो बहुत ही सही है। एंड वर्कआउट डिटेक्शन के अंदर इसमें भी होता है, तो 7 वर्कआउट जो मोड्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑटो डिटेक्ट कर लेता है वॉच। और वर्कआउट की मैं बोलूँ, अगर एक्यूरेसी बोलूँ तो यहाँ पर आपके पास वर्कआउट की एक्यूरेसी काफी सही है। जो डेटा आपको मिलता है वर्कआउट करते हुए वो भी बहुत सी मुझे लगा। तो वर्कआउट्स के मामले में ये वॉच मुझे बहुत सही लगी, एंड एक्यूरेसी मुझे बहुत सही लगी इसके अंदर। एंड देन हमारे पास अगेन Zepp ओरिएंटेड कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि Zepp कोच, जो कि आप अपने ऐप में जाके सेट कर सकते हो, जो कि आपको डेली काइंड ऑफ रिमाइंडर देता रहेगा। एक Zepp प्लान आप बना सकते हो, तो जिसमें आप अपना वर्कआउट का स्केड्यूल ये सब कर सकते हो। और आप बिगिनर हो तो वो आपको एक बता देगा कि 12 मिनट का आपको इंटेंसिव वर्कआउट करना है, और काइंड ऑफ रिमाइंडर आपको भेजता रहेगा। अगेन गुड टू हैव फीचर है, बट मैं एक्चुअल में से यूज नहीं कर पाया ना। उसके अलावा आपको मिलते हैं आपको वर्कआउट की हिस्ट्री, एंड देन मिलता है वर्कआउट का स्टेटस। तो यहाँ से आप अपना VO2 मैक्स एंड रिकवरी टाइम, ये सब चीजें जो प्रॉपर्ली वर्कआउट फ्रीक होते हैं उनको ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। तो यहाँ पर आपको इस वॉच के अंदर ही मिल रही है। एंड देन यहाँ पर आपके पास है स्ट्रेस। तो यहाँ पर ये जो वॉच है ये ऑटो स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी करती है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हो कि मेरा हाईएस्ट स्ट्रेस 63 था एंड लोएस्ट 13। एंड देन ये सारा कुछ आप स्ट्रेस का डेटा इधर भी चेक कर सकते हो। उसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे एक्टिविटी, जो कि आपकी टुडेज एक्टिविटी है, कितने स्टेप काउंट आपने किए। तो यहाँ पर 715 स्टेप काउंट यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे फैट बर्निंग गोल, वॉकिंग गोल, स्टैंडिंग गोल, ये सारी चीजें, तो ये डेटा सारा आप चेक कर सकते हो। एंड जो स्टेप काउंट की एक्यूरेसी है वो वन ऑफ द बेस्ट मुझे इस वॉच में लगी। ऑलमोस्ट कह सकता हूँ कि फिटबिट जितनी आपके पास इतनी एक्यूरेसी इसके अंदर आ रही है स्टेप काउंट के अंदर और वर्कआउट के अंदर। एंड देन आपको मिलता है यहाँ पे स्लीप, जो कि आपका लास्ट नाइट की स्लीप डिटेल दिखा देगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो डेटा है ये डीप स्लीप, REM एंड लाइट स्लीप ये सब दिखाता है, और ऊपर से हार्ट रेट भी आपको दिखाता है। तो आपकी ब्रीदिंग एनालिसिस भी करता है, वो आपको जाके इनेबल करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है बैटरी कंजप्शन हल्की सी ज्यादा है, बट बैटरी की मैं बात आगे करूंगा क्योंकि मैं इसकी बैटरी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, बट डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। स्लीपिंग का डेटा अगर हम बात करें तो स्लीपिंग मुझे बहुत ही एक्यूरेट लगी, एंड मैं इसको जैसे मैंने को बोला अराउंड 30 डेज से ऊपर मैं इसको यूज कर रहा हूँ स्लीपिंग के लिए एंड बाकी सब चीजों के लिए। एंड एक भी दिन मुझे ऐसा लगा कि इसने मुझे डेटा गलत दिखाया हो। तो स्लीप डेटा के हिसाब से मुझे लगता है कि ये वॉच काफी सही है। एंड अगेन कंफर्टेबल तो ये है ही है। तो जो स्लीप के बाद हमें मिलता है इसके अंदर यहाँ पर फोन, और जैसे ये फोन में आपके पास ब्लूटूथ कॉलिंग मिलती है, स्पीकर भी इसके अंदर। तो फोन खोल के मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी जो माइक की क्लैरिटी और स्पीकर है, अगेन कॉलिंग के लिए ठीक है अगर आप क्वाइट रूम में हो, और माइक तो मुझे काफी सही लगा इसके अंदर। एक बार आपको इंटरफेस दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको मिलता है रीसेंट कॉल, तो यहाँ पर आप रीसेंट कॉल चेक कर सकते हो, और उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे टॉप कॉन्टैक्ट, जो कि आप जाके अपनी ऐप में सेट कर सकते हो। एंड देन आपको मिलता है यहाँ पे डायलर, जिससे आप न्यू कॉल डायल कर सकते हो। तो अगर आपको सुना भी देता हूँ इसकी स्पीकर की साउंड एंड क्लैरिटी कैसी है। Congratulations, you are active on Jio True 5G. Please ensure your full software. तो जैसे आपने सुना कि इसकी जो स्पीकर की जो साउंड है, लाउडनेस है, वो अगेन ठीक है। जैसे एक क्वाइट रूम है तो मुझे सही लग रही थी, लेकिन अगर मैं यही चीज अगर बाहर सुनूं, अगर मार्केट में कहीं हूं, तो मुझे लगता है कि इसकी आवाज इतनी तेज नहीं है। थोड़ी सी और लाउड होती तो मुझे लगता है बेटर होता। और फोन के अंदर आपको मिलता है यहाँ पे साइकिल ट्रैकिंग फॉर फीमेल्स मेंबरशिप कार्ड, जो कि मुझे नहीं पता कैसे यूज करना है, एंड मुझे लगता है कि ये फीचर इंडिया के लिए नहीं है।
एंड देन आपको मिलता है यहाँ पे वेदर, एंड वेदर जो इसकी ऐप है वो काफी इंटेंसिव ऐप है, काफी सारी चीजें इसके अंदर आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन दी गई है, जैसे वर्कआउट के लिए कैसा वेदर है, कार वॉश के लिए कैसा वेदर है, और यहाँ पर आपके पास 7 डेज का वेदर फॉरकास्ट भी इधर दिया गया है। एंड देन वेदर के बाद आपके पास म्यूजिक, जो कि हमको आप पहले ही बता चुका हूँ, एंड उसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे अलार्म, कैलेंडर है यहाँ पे, सेटिंग्स जो आगे चेक करेंगे हम। एंड देन यहाँ पर है सन एंड मून, जो सन एंड मून है यहाँ पर आप अपनी सन की सनराइज सनसेट, अगेन मूनराइज मूनसेट, ये सारा यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये सारा डेटा। तो अगेन अगर आपको भी इसमें इंटरेस्ट है तो मुझे लगता है ये चीज आपके लिए काफी सही है। एंड एक और चीज इसके अंदर है कि आप इसके अंदर सनराइज अलार्म एंड सनसेट अलार्म भी लगा सकते हो। एंड सन एंड मून के बाद आपको मिलता है यहाँ पे कंपस, एंड यहाँ पर हमें जस्ट कंपस ही मिल रहा है, कंपस वाला डेटा ही मिल रहा है, तो आपके पास कोई भी ऑल्टीट्यूड या फिर प्रेशर वाला डेटा इसके अंदर नहीं मिल रहा। और इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे ब्रीथ, जहां से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कुछ कर सकते हो। और ब्रीथ के बाद आपको मिलता है यहाँ पे स्टॉप वॉच, एंड देन यहाँ पे टाइमर, फाइंड माई फोन, वर्ल्ड क्लॉक, टू डू लिस्ट है, यहाँ पे पोमोडोरो टाइमर है, कैमरा रिमोट। और जो कैमरा रिमोट है ये एक्चुअल में आपके आईफोन में एटलीस्ट नेटिव कैमरा आपके साथ काम कर रहा है। एंड उसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे रेडीनेस, तो ये रेडीनेस आप यहाँ पे स्कोर है आपका, जो कि एक स्कोर आपको ये वॉच देती है एवरी डे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मेरा जो स्कोर है आज का वो है 73। एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हो फिजिकल रिकवरी गुड, मेंटल रिकवरी बोल रहा है, थोड़ा सा टाइम पे अटेंशन। यहाँ पे लिखा है स्लीप रेट एंड स्लीप HRV, तो ये दोनों डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपको टैप करना है तो ये आपको बता भी देगा कि स्लीप रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होता है। और यहाँ पर जो स्लीप HRV है वो है आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, कि आपकी जो बीट्स है वो कितनी देर में बज रही है, और वेरिएबिलिटी इसमें कितनी है वो सब भी कैलकुलेट करता है। एंड यहाँ पे लिखा है 38 मिली सेकेंड्स, विच इज गुड। तो ये काफी सारा डेटा आपको इसके अंदर मिल रहा है इस वॉच के अंदर। और इसके अलावा आपको यहाँ पर एक ब्रीदिंग क्वालिटी, टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर में दिख रहा है यहाँ पे -1 डिग्री सेल्सियस। तो आई एम नॉट श्योर इसमें टेम्परेचर सेंसर है नहीं, बिकॉज आई थिंक टेम्परेचर मेजर करने का इसमें कोई और तो मुझे ऐप में नहीं दिखी इसके अंदर। उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ ऐप्स हैं, जैसे कि कैलोरी इनटेक, वाटर टाइम, कैलकुलेटर, डायरी, एंड ये वाली ऐप मैंने इसकी इंस्टॉल करी थी, नोटिफाई फॉर AKI, जो कि एक वेदर पॉल्यूशन वाली ऐप है। तो यहाँ पर मिनी ऐप का भी सपोर्ट इसके अंदर दिया गया है। ओवरऑल जो इसका UI है वो काफी स्मूथ है, 60 हर्ट्ज मुझे लगता है इसके अंदर है, और टच रिस्पॉन्स इस वॉच का मुझे बहुत सही लगा। तो मेन्यू को एक्सेस करते हुए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जस्ट एक क्राउन का मुझे थोड़ा मिस लगा, यहाँ पर एक सिंगल बटन है और कोई बटन नहीं है इसके अंदर। तो अगर मल्टीपल बटन होते, ऊपर नीचे ऐसे कुछ होता है, या फिर क्राउन होता, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और यूजेबल होता। लेकिन वॉच का फॉर्म फैक्टर देखते हुए मुझे लगता है कि सिंगल बटन होते हुए काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। जेस्चर्स हैं, टच रिस्पॉन्स इसका अच्छा है, तो वो बहुत सी मुझे लगा। तो एक बार ऐप को चेकआउट करने से पहले इसकी जो सेटिंग्स है आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पे वॉच फेस एंड टाइम, और यहाँ पर आप वॉच फेसेस सेलेक्ट कर सकते हो। और वॉच फेस के अलावा जो आपके ऑप्शन है वो है टाइम फॉर्मेट एंड डेट फॉर्मेट, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर आपके पास ब्लूटूथ, तो जो ब्लूटूथ है इस वॉच का, उससे आप कोई भी एक्सेसरी कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका हेडफोन है, ट्रू वायरलेस ईयरफोन है, तो वर्कआउट के टाइम मुझे लगता है ये ऑप्शन काफी अच्छा रहेगा। और जो ईयरफोन आप कनेक्ट करोगे इस वॉच से, उससे आप इसका जो म्यूजिक, जो इसका बिल्ट इन स्टोरेज में आपने जो म्यूजिक स्टोर किया है वो भी आप सुन सकते हो। एंड देन यहाँ पर है डिस्प्ले, और डिस्प्ले में आप सबसे पहले ब्राइटनेस सेट कर सकते हो, स्क्रीन ऑन ड्यूरेशन, तो उसमें आपके पास स्क्रीन ड्यूरेशन का टाइमिंग है। एंड देन यहाँ पर है आपके पास ऑलवेज ऑन, तो जो ऑलवेज ऑन स्टाइल आपके पास दो ऑप्शन है, फॉलो वॉच फेस या फिर सेलेक्ट स्टाइल। और यहाँ पर ये कुछ ऑलवेज ऑन के स्टाइल आपके पास दिए गए हैं, जो कि सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर Amazfit की वॉचेस में आपको मिलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, बट मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो है कि फॉलो वॉच फेस। तो जो जैसा आपका वॉच फेस होगा वैसे इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होगा। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काम करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक वॉच फेस जो मैंने डाउनलोड किया था, और जैसे मैं इसको बंद करूंगा तो यहाँ पर जस्ट टाइमिंग रह गया। तो ये जो वॉच फेस आप चेक कर सकते हो कितना अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है। तो ये जो वॉच फेस फॉलो कर रहा है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला वॉच फेस को, तो ये मुझे बहुत सही लगा। एंड देन रेस टू वेक भी इसका काफी सही है, एंड डबल टैप भी इसके अंदर आपको मिलता है। तो जैसे ही आप इसको पाम से रखोगे तो आपका वॉच ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप डबल टैप करते हो तो आपका नॉर्मल वॉच फेस एक्टिव हो जाएगा। तो ये वाले जो फीचर्स हैं, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, डबल टैप, या फिर अगर पाम से अगर इसको आप कवर करो वॉच को, तो जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाती है। एंड मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि इसका रेस टू वेक कहीं लैग कर रहा है या फिर स्लो है या काम नहीं किया। तो ये मुझे इंप्लीमेंटेशन इस वॉच की मुझे काफी अच्छी लगी। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर यूजुअल ऑप्शन है जो कि साउंड एंड वाइब्रेशन। तो वर्कआउट में यहाँ पर आपके पास ऑटो वर्कआउट डिटेक्शन है, जो कि आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। एंड देन उसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे प्रेफरेंसेस, जो कि DND है, स्लीप मोड है, बैटरी सेवर मोड है। तो बैटरी सेवर मोड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि 30 दिन का बैटरी सेवर मोड में ये वॉच चल जाती है। तो अगर आपको नॉर्मल यूज करने एज अ वॉच इसको जस्ट यूज करना है, स्मार्ट वॉच नहीं करना, तो बैटरी सेवर मोड के अंदर इसमें पूरा महीने का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा इसके अंदर। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर लॉन्ग प्रेस साइड बटन का ऑप्शन है, ऐप लिस्ट का ऑप्शन है, कंट्रोल सेंटर को कर सकते हो, विजेट को कस्टमाइज कर सकते हो। लिस्ट स्टाइल आपके पास दो है यहाँ पे, एक तो ये ग्रिड वाला है और एक यहाँ पे क्लासिक वाला है। तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। और आखिरी में मिलता है यहाँ पे सिस्टम, जिससे आप इसको रीस्टार्ट कर सकते हो, शटडाउन कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन की अगर बात करो तो व्हाट्सएप की जो नोटिफिकेशन है वो कुछ ऐसी आती है। और यहाँ पर मैंने चेक किया कि अंदर आपके पास इमोजी सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा, और कोई भी आपके पास ऑटो रिप्लाई या क्विक रिप्लाई का ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। एंड सिमिलरली मैंने चेक किया इसके अंदर यही
जो आपके नॉर्मल मैसेज आता है वहां पर भी आपके पास क्विक रिप्लाई का ऑप्शन नहीं है, जो कि थोड़ा सा मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग फील हुआ। इसमें ऑटो रिप्लाई क्विक रिप्लाई का ऑप्शन होना चाहिए था। तो एक बार आपको कॉल की नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ कैसी आती है कॉल की नोटिफिकेशन इस वॉच पर और कौन कौन से ऑप्शन आपके पास आते हैं। तो कॉल की नोटिफिकेशन जो आती है आपके पास कुछ ऐसी आती है। तो यहाँ पर आपके पास कॉलर का नेम, उसका नंबर और यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, कॉल को साइलेंट करने का, कॉल डिस्कनेक्ट करने का और कॉल काटने का। एंड साइलेंट करने का ऑप्शन है, बट यहाँ पर अगेन कोई भी क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मुझे नहीं मिला। आई थिंक वो इसलिए कि शायद हो सकता है कि आईफोन से कनेक्ट है इसलिए। तो कॉल उठाने का जो ऑप्शन है आपके पास माइक को म्यूट करने का, स्पीकर का, कॉल वापस ट्रांसफर करने का फोन पे, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक डायल पैड है एंड देन कॉल डिस्कनेक्ट करने का। और कॉलिंग के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो इसकी माइक की क्लैरिटी है वो ठीक है। एंड अगेन स्पीकर इतना ज्यादा लाउड नहीं है, थोड़ा सा और लाउड होता है, मुझे लगता है ज्यादा बेटर होता। तो जल्दी से आपको इसका ऐप का और भी दे देता हूँ कि ऐप के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और क्या क्या चीज आपको मिलेगी इसके अंदर। तो ये है हमारी ऐप और ऐप के अंदर सबसे पहले आपको रेडीनेस स्कोर मिल जाएगा जो हमने वॉच पर देखा था 73। एंड यहाँ पर आपका स्लीप डेटा है, हार्ट रेट का डेटा है और ये PI का स्कोर है। ये कुछ आपकी वर्कआउट की हिस्ट्री है एंड देन यहाँ पर बाकी सारी चीजें जो आप चेकआउट कर सकते हो। तो जो मेन चीज आपको यहाँ पे देखनी है वो है इसका वॉच माई डिवाइस पेज। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 56%। तो येस, ये जो वॉच है आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर लास्ट चार्ज लिखा है 7 days अगो। तो जो बैटरी की बात मैं आपको कर रहा था कि बैटरी में आपको आगे बताऊंगा कि बहुत ही मुझे अच्छी लगी। तो गाइज मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, ये वॉच मैंने अभी तक सिर्फ 2 बार ही चार्ज करी है 30 दिन के अंदर। तो ऑलमोस्ट 15 से 16 डेज का बैटरी बैकअप मुझे मिल रहा है। मेरा इतना हैवी यूजेज नहीं है, बट नॉर्मल यूजेज के हिसाब से विद ब्लूटूथ कॉलिंग ऑन के हिसाब से 15 दिन का बैटरी बैकअप मिलना इस वॉच से बहुत ही सही है। अगर आप हैवी यूजर हो तो मुझे लगता है 10 दिन का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा। एंड जीपीएस अगर ज्यादा यूज करते हो तो 24 आवर्स का जीपीएस का सपोर्ट इसके अंदर दिया गया, आई थिंक 16 आवर्स कुछ है। तो बैटरी बैकअप के हिसाब से जो 300 mAh की बैटरी है इस वॉच के अंदर वो बहुत ही सही है। तो अगर आपका भी लाइट यूजेज है तो मुझे लगता है कि महीने में 2 बार ही आप इसको चार्ज करोगे इस वॉच को। एंड बैटरी बैकअप के हिसाब से वॉच बहुत ही मुझे अच्छी लगी। GTR 4, GTR 3, इवन बैलेंस, आजकल जो अमेज़फिट की वॉचेस है इनकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छी होती जा रही है। और ये वाली जो वॉच है इसके बैटरी बैकअप से मैं काफी इंप्रेस हुआ। तो यहाँ पर सेटिंग्स आपको मिलती है हेल्थ मॉनिटरिंग और यहाँ पर आपके पास ये सारी चीजें जो आपकी आप इनेबल कर सकते हो। और यही सेम चीज आपको इसके सेटिंग्स के अंदर मिलती है वॉच के अंदर। तो आप वॉच से या फिर इसमें कहीं से भी डेटा को इनेबल कर सकते हो या फिर कोई भी मोड है इसको इनेबल कर सकते हो। उसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे नोटिफिकेशन रिमाइंडर। तो यहाँ पर आप अपनी ऐप चूज कर सकते हो जिस चीज की आपको नोटिफिकेशन वॉच पर चाहिए। एंड देन उसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे इनकमिंग SMS, इनकमिंग ईमेल एंड ये सब चीजें। और इसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे वॉच फेसेस। और जो वॉच फेसेस इसके अंदर आते रहते हैं, नए नए वॉच फेसेस मैंने देखा इसमें बहुत सारे आते रहते हैं। एंड कुछ वॉच फेसेस तो ठीक हैं लेकिन कुछ मुझे बहुत ही सही लगे, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड जो भी आपको वॉच फेस अच्छा लगा वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। एंड वॉच फेस का जो सिंक टाइम है इस वॉच का वो भी बहुत कम है। अंदर आपको मिलता है यहाँ पे ऐप स्टोर। तो यहाँ से आप वो जो मिनी एप्स है अपने वॉच के अंदर आप डाल सकते हो। तो ये सारी की सारी एप्स आप चेक कर सकते हो। कुछ के लिए आपको कंपेनियन ऐप इसमें इंस्टॉल करनी थी फोन में एंड कुछ इसमें स्टैंडअलोन ऐप है। तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो कौन कौन सी आपको अच्छी लगी। कुछ गेम्स भी है मुझे लगता है इसके अंदर, बट मैंने वो ट्राई नहीं करी। एंड देन यहाँ पर आपके यूजुअल सेटिंग्स है जो कि मेंबरशिप कार्ड, अमेजॉन अलेक्सा, फोन, म्यूजिक, ये सारी चीजें हैं। अमेजॉन अलेक्सा मैंने ट्राई किया इसको, अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो पावर बटन को तो अलेक्सा इनेबल हो जाता है, लेकिन फॉर सम रीजन वो बोल रहा था कि नॉट ऑथराइज। तो अलेक्सा को मैं यूज नहीं कर पाया। अमेजॉन अलेक्सा मेरा इसका नहीं कॉन्फ़िगर हो पाया इस वॉच में। तो ओवरऑल अमेज़फिट एक्टिव एक गुड लुकिंग वॉच है, दिखने में काफी अच्छी मुझे लगी, बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, डिजाइन भी इसमें मुझे काफी अच्छा लगा। और ये जो वॉच है फीचर रिच है, आपके पास जो भी डेटा आ रहा है बहुत ही एक्यूरेट मुझे लगा। एंड जैसे इसका नाम है एक्टिव, तो अगर आप वर्कआउट करते हो या फिर वर्कआउट फ्रीक हो तो मुझे लगता है कि ये वॉच उनके लिए काफी सही है। देन इसका जो साइज है वो थोड़ा मुझे एक इशू लगा, साइज ऑप्शन होता तो बेटर होता, लेकिन फिलहाल मैं बोल सकता हूं कि ये एक अच्छी वॉच है। एक दो चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि इसमें इंप्रूव हो सकती थी। फॉर एग्जांपल इसमें ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन नहीं है। इस प्राइस में मुझे ऑटो ब्राइटनेस मुझे लगता है कि मैं उम्मीद कर रहा था, बट उसके अलावा मुझे लगता है कि ये वॉच काफी अच्छी है। और प्राइसिंग इसकी मुझे थोड़ी सी ज्यादा लगी, 12,999 की ये लॉन्च हुई है वॉच। तो मुझे लगता है कि इसका प्राइस अराउंड 10,000 का होना चाहिए था, बट हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इसका जो प्राइस है वो ऑफर में आपको मिल जाए। तो अगर आपको भी एक गुड लुकिंग स्मार्ट वॉच, कंफर्टेबल स्मार्ट वॉच चाहिए फॉर वर्कआउट पर्पस, तो मुझे लगता है कि अमेज़फिट एक्टिव एक अच्छी वॉच है, जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।